देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोर पे चोट। राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का कहर अभी भी बना हुआ है। नगर निगम लगातार आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका टीकाकरण और नसबंदी का काम कर रहा है, लेकिन अभी भी आवारा कुत्तों के द्वारा बच्चों पर हमला करने के मामले थम नहीं रहे हैं। भोपाल में फिर एक 6 साल के मासूम बच्चे पर आवारा कुत्तों ने खेलते समय हमला कर दिया, जिससे बच्चे को चेहरे पर गंभीर चोट आई है। बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भोपाल के स्मार्ट सिटी रोड स्थित साइंस सेंटर के पास गंगानगर में एक आवारा कुत्ते ने 6 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। और ये एक मामला नहीं है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुत्तों का आतंक राजधानी में इतना ज्यादा बन गया है कि जगह जगह ये कुत्ते जो हैं महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहे हैं। और लगातार ये घटनाएं सामने आ रही है। आजकल कुत्तों के काटने की संख्या काफ़ी समाज में देखी जा रही है। अस्पताल में मरीज इंजेक्शन लगवाने के लिए आते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 50 केसेस नए जिनको पहला डोज लगता है और लगभग 100 के आसपास जिनको सेकंड थर्ड डोज लगते हैं, वो यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। इस तरह से लगभग 150 के आसपास इंजेक्शन ARV के प्रतिदिन लगते हैं। JP अस्पताल में अभी फ़िलहाल में 3500 वाइल अपने पास उपलब्ध है। पर्याप्त व्यवस्था है। ARV वैक्सीन की कोई अस्पताल में कमी नहीं। देखिए, जो आवारा कुत्तों की जो वारदातें काटने की घटनाएं हैं, ये जो इनका आप ग्राफ देखेंगे तो पूरे 12 महीने में जो ठंड के महीने होते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें इन लोगों का ग्राफ जो होता है डबल हो जाता है काटने की घटनाएं। एक ट्रेंड है। इस समय इनका ब्रीडिंग सीजन भी होता है, कुत्तों के बच्चे होते हैं। और दूसरा, बच्चे लोग उनकी छेड़खानी, बच्चे को स्वाभाविक है उससे प्यार रहता है कुत्तों पपीज से, और उसके पास जाना चाहते हैं और उनकी माँ नहीं चाहती है तो काटते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल की, जहाँ कुत्तों का आतंक है। और आपको बता दें, कुत्तों के ऐसे 100 से ज्यादा झुंड है जो सक्रिय है, जो लगातार आम जनता को अपना शिकार बना रहे हैं। और हम जहाँ बच्चों की बात करते हैं, बच्चे बहुत मासूम होता है। कई बार छोटे छोटे कुत्तों के पुल्लों को देखकर बच्चों के मन में आता है कि उनके साथ खेलना है। ऐसे में जब कुत्ते उनका शिकार करेंगे तो बच्चे इन जानवरों से प्यार कैसे कर पाएंगे। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ है संजना मंडल, हमारी संवाददाता भोपाल से, मनीष कुमार हमारे साथ है, हमारे संवाददाता भोपाल से। सबसे पहले प्रवाल जी, आप ही के पास आऊंगी। लगातार राजधानी में इस तरह के मामले सामने आ रहे, कुत्तों का आतंक कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार ये कुत्ते आम जनता को, खासकर बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। नगर निगम वाले कार्रवाई करने चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पेट लवर्स बन रहे हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय होता जा रहा है जी। राजधानी के अंदर जिस तरह से कुत्तों का आतंक जो है वो सिर चढ़कर बोलने लगा है, और कोई भी शहर का ऐसा मोहल्ला या गली नहीं है जहां आवारा कुत्तों का की लंबी लाइन ना हो। वो सुबह से लेकर देर रात तक रोते रहते हैं। सुबह भी सबसे बड़ी बात क्या है कि इन आवारा कुत्तों पर जो नगर निगम को शिकंजा कसना चाहिए जी। तो नगर निगम जो है सिर्फ खाना पूर्ति करता है। नगर निगम की जो स्क्वाड है वो सिर्फ VIP क्षेत्र तक ही सीमित है, बिल्कुल, और आम जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि जो आम गलियां हैं या मोहल्ले हैं वहां पर कुत्ते जो है अपनी पहुंच बनाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी सरदर्द ये भी है कि कुछ लोग जो है वो पुण्य कमाने के चक्कर में कुत्तों को टोस्ट, ब्रेड और बिस्किट्स, तो तमाम चीजें डालते हैं, बिल्कुल, और इसकी वजह से वो झुंड बना के रखते हैं। और जब उनको कभी नहीं मिलता, तो जैसे मान लीजिए कोई थैली में या किसी बैग में कोई महिला लेके जा रही है, उसके पीछे भागेंगे, बिल्कुल, वो ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ खाने का सामान है और उसमें रहता नहीं है, तो फिर वो शिकार करते हैं। इसी तरह आप देखिए कि बच्चे हैं, जो बच्चे वो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, बिल्कुल, वो बच्चे उनका शिकार बन रहे हैं। जब कुत्तों को समुचित पकड़ा नहीं जाएगा, जबकि नगर निगम के पास एक अच्छा खासा फंड आता है, बजट है इसके लिए, और वो कहाँ जाता है किसी को नहीं मालूम, बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, जिसकी वजह से राजधानी में बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं। अभी ताजा मामला है जिसमें एक बच्चे का जबड़ा कुत्ते ने खा लिया, बिल्कुल। ऐसे ही कई, अभी पिछली बार भी कई ऐसे मामले आए। तो अब कुत्तों की भी मतलब देखा जाए तो प्रवृत्ति जो हिंसक होती जा रही है, बिल्कुल।
और इसके मुख्य कारण ये है कि उनको ना कोई स्ट्रीट डॉग हैं, पालतू कुत्ते हैं, उनको ना समुचित खाना मिल पा रहा है, ना उनको पकड़ा जा रहा है, तो वो जो है एक प्रकार से निरंकुश जैसे हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और राजधानी में घटनाएं बढ़ रही हैं, बिल्कुल। रेबीज इंजेक्शन की बात करते हैं, दावा करते हैं, तो अस्पताल में वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक भयावह स्थिति राजधानी की है, तो अब अन्य क्षेत्रों का अंदाजा लगाया जा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि राजधानी की ये स्थिति है तो अन्य शहरों की स्थिति दयनीय होगी, बिल्कुल कहा जा सकता है। मनीष जी, आपके पास आऊंगी, ग्राउंड पे जाकर आपने पता किया है, इस विषय पर जानकारी जुटाई है। सबसे बड़ा सवाल कि आतंक बढ़ कैसे रहा है कुत्तों का, क्या कारण है इसका? देखिए धर्मिष्ठा जी, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि पिछले 6 साल से अगर हम बात करें, आजकल की जो बात सामने निकल आ रही है, पिछले 6 साल में देखा गया है कि ये आतंक 6 साल से बढ़ता आ रहा है। लेकिन अभी हमारी बात हुई यहाँ के अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको लेके बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। तो बातचीत से उनको ये मुझे पता चला कि जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट में इसके काम हो रहा है। ना कि उनके पास उतनी गाड़ियाँ हैं, ना उतने लोग हैं, और ना ही वो कुत्तों को जो पकड़ रहे हैं उसमें नसबंदी की उनके पास कोई व्यवस्था है जी। और बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रवाल सर ने अभी कहा कि उनके पास फंड है, तो उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, उनके पास पर्याप्त फंड आ रहा है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उसी इलाके, उसी मोहल्ले तक सीमित है जहां तक उनको हिदायत दी जाती है, खासतौर से वीआईपीज एरियाज़ में। अगर हम बस्तियों की बात करते हैं, जहाँ पे एक बड़ी बस्ती, घनी बस्ती रहती है, वहाँ छोटे बच्चे भी सड़क पे खेलते रहते हैं, उनके साथ वहाँ गली मोहल्ले में जो आवारा कुत्ते हैं, और उसमें कई कुत्ते पागल भी हैं। जैसे कि मेरी आज एक अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ आवारा कुत्ते भी हैं जो 24 घंटे में मर जाते हैं, लेकिन ये उनका कहना बुनियादी तौर पे गलत होगा, क्योंकि वो उनके पास कोई ऐसा डाटा नहीं है। बिल्कुल। और न ही जब मैंने बात वहाँ जाके की, तो उनके पास ऐसा भी नहीं है कि उनके पास वहाँ गाड़ियाँ अवेलेबल थी, या फिर उनके पास मतलब कि वो कुत्तों को जहाँ बंद करते हैं वहाँ भी वो सब पूरा लॉकअप उनका खाली पड़ा हुआ था। सिर्फ ये खाना पूर्ति की बातें की जा रही हैं, और कहीं ना कहीं से इसमें देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती इसमें जो भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी है, और ये बिल्कुल उस पर ये ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। और हॉस्पिटल्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, इसमें नया कड़ी जोड़ने पे कि हमने जाके पता किया कि जिस तादाद में ये केस बढ़ के सामने आ रहे हैं, उतने तादाद में उनके पास इंजेक्शन नहीं है, वो स्टॉक्स नहीं है, और हॉस्पिटल्स में वो भीड़ भी नज़र आ रही है। तो इसमें एक जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है, बस वो पल्ला झाड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष जी, बहुत सही बात कही कि पल्ला झाड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें तो कई मामले, कुछ मामले ऐसे भी सामने हमारे आए हैं जब नगर निगम वाले कार्रवाई करने गए, लेकिन पेट लवर ने वहां पर रोक लगा दी, अभद्रता की गई नगर निगम के कर्मचारियों के लिए। कहीं ना कहीं एक आध मामला इस तरह का भी सामने आया, शायद यही कारण हो सकता है कि अब उनके पास बहाना है कि पेट लवर्स जो है वो हमें काम नहीं करने देते। संजना, आपके पास आऊंगी, यहाँ पर मैं कई पेट लवर्स से आप मिली हैं, जहाँ आपने उनसे चर्चा भी की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेट लवर्स, ठीक है, जानवरों से प्रेम होना चाहिए क्योंकि जानवर हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसे में जब जानवर पागल हो जाए या आम जनता को नुकसान पहुंचाने लगे, तो क्या लगता है कि इस तरह की लापरवाही फिर होनी चाहिए या फिर उन कुत्तों को पकड़कर एक निश्चित जगह पर छोड़ देना चाहिए? जी धर्मिष्ठा जी, देखिए, ये जो नगर पालिका वाले जो आवारा कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन्हें लेके तो जाते हैं, लेकिन जो पेट लवर्स है जाके वहां पे हड़कंप मचाते, बोलते, चिल्ला चोट करते कि आप क्यों लेके आए हो, ये जानवर है, इन्हें भी यहाँ रहने का हक है, और ये जो काट रहे तो इसके लिए उन्हें या तो जो इलाज होता है, इलाज जैसे जो भी इलाज के लिए जो प्रोवाइड करना चाहिए वो प्रोवाइड करनी चाहिए, और जो भी सुविधा उपलब्ध होती है जैसे खाने से लेकर, उन्हें मारना नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोग को हम देखते हैं कि कोई काट रहा है तो कुत्तों को मारते हैं, तो मारने के दौरान वो तो काटेगा ही ना, क्योंकि अक्सर हमें भी अगर कोई हाथ लगाएगा तो हम भी पलट के उसे मारेंगे ही। तो कुत्तों का भी यही रहता है कि अगर आप उसे हर्ट करोगे तो वो भी आपको हर्ट करेगा। तो पेट लवर्स का यही कहना है कि नगर पालिका लेके जाती है तो उसका इलाज करना चाहिए, उन्हें जो इंजेक्शन लगनी है वो इंजेक्शन लगवानी चाहिए। और अगर आप उसे लेके भी जा रहे हो तो कोई ऐसा जैसे एक रूम हो जिसमें ना तो उन्हें कोई परेशानी हो, क्योंकि अगर बाहर भी घूम रहे तो बच्चों को इससे सावधानी तो बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो कुत्ते रहते हैं आवारा, उनको समझ नहीं आता, जो पागल होते हैं उनका इलाज करने के बाद फिर उन्हें बाहर छोड़ना चाहिए। तो काफी पेट लवर्स का यही कहना रहता है कि देखिए, ये भी बच्चे ही है एक तरीके से, क्योंकि इन्हें भी समझना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो पेट लवर्स होते हैं कुछ कुत्तों को वो घर पे पालते भी है, तो पालतू कुत्तों में भी ऐसी कुछ चीजें रहती, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी को काट भी देते हैं। बिल्कुल। तो स्ट्रीट डॉग्स का भी यही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही यहाँ पे कि पेट लवर्स जो हैं वो सही करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं, उन छोटे बच्चों को कैसे सिखाया जाए कि जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करें, क्योंकि छोटे बच्चे हर चीज नहीं समझते। ऐसे में सबसे ज्यादा छोटे बच्चे उनका शिकार हो रहे हैं। प्रवाल जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। सबसे बड़ा सवाल, नगर निगम वाले आते हैं,
गाड़ी लाते हैं, कार्रवाई करते हैं, कई बार इन स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ के ले भी जाते हैं, लेकिन एक निश्चित स्थान नहीं है, कहीं बाहर ले जाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर पुनः वो वापस राजधानी में प्रवेश कर जाते हैं और वही झुंड फिर सड़कों पर नजर आता है। क्या लगता है, प्रशासनिक लापरवाही साफ तौर पर नजर तो आ रही है यहाँ? धर्मिष्ठा जी, जब तक कि इस पर पूरी रणनीति नहीं बनेगी, अर्थात किस जोन में कितने आवारा कुत्ते हैं उनका एक प्रकार का डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, और कितने हर महीने इन्होंने बाहर किए या उनकी नसबंदी की या दूसरा इलाज किया, उसकी जानकारी इनको कमिश्नर को देना पड़ेगी। जब तक ये इस टाइप से ये प्लानिंग बद्ध नहीं करेंगे काम, तो सिर्फ लापरवाही करना, एक दूसरे को खाने पूर्ति करने से काम नहीं चलने वाला। अब क्योंकि ये बीमारी जो इलाज हो रही है और इसके अंदर जो है हर वर्ग के लोग चपेट में आ रहे हैं, चाहे वो छात्र हों, काम करने वाली बाइयां, जो लोग भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वो लोग भी हों, तो तमाम लोग जो है अब इन दिनों ये पार्कों में भी घुस जाते हैं। ये मतलब जहां इनको जगह मिलेगी ये आवारा कुत्ते जाएंगे, क्योंकि इनकी तादाद बढ़ रही है, इन पर किसी तरह कोई कंट्रोल नहीं है, और जरा ही कुछ सख्ती भी होती है तो पेट वेब और जो दूसरे पशु प्रेमी लोग हैं वो सामने आते हैं। तो फिर इन लोग के लिए अगर जो लोग सामने आ रहे हैं उनको 15-15, 20, 25-25 आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आप इन कुत्तों को लीजिए और आप अपने बाड़े में जहां रखना रखिए, इनको पालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सही है जो संजना ने कहा कि इनको मारना कोई इनकी इलाज नहीं है, इनका इलाज ये है कि इनकी वैकल्पिक व्यवस्था कैसे हो सकती है। अगर जो लोग इनसे बहुत ज्यादा इन पशु प्रेमी हैं, इनको लगावे जी, तो उन्हें ऐसे 25-50 कुत्ते गोद ले लेने चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात है आपने यहाँ पर। प्रशासन को भी उनकी मदद करना चाहिए ताकि कम से कम समाज में संदेश तो ये जाए कि भाई सिर्फ मुंह जवानी कह देने से, आंदोलन करने से, लड़ने भिड़ने से अब टीम जाती है नगर निगम की तो उनसे भड़ जाते हैं वो लोग। तो ये घटनाएं अक्सर होती हैं और कुछ लोग जो है वो नौजवान कुत्तों को आग के हवाले कर देते हैं, खाई में। दोनों तरह की घटनाएं सामने आती है, जैसा कि आपने मैंने बहुत अच्छी बात कही। वैकल्पिक व्यवस्था मैंने कहा ना, इनको जो लोग भी इन पशुओं से प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, उनको आगे आके कुछ इनकी मदद के लिए कुछ उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, और सिर्फ मुंह जवानी बात करने से, लड़ने से, और नगर निगम को भी मैंने कहा ना आपसे हर जोन में और हर वार्ड में एक ना एक ऐसे अधिकारी की जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी जो इन पर नजर रखे और इनको पकड़े, और पकड़ के जहां भी जंगल में जहां पर भी इनको छोड़ना है, ले आना है, ये काम करे, तभी इसका हल हो पाएगा, वरना इस पे भी राजनीति शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और एक बहुत अच्छी बात आपने यहाँ कही कि जो पेट लवर्स या पशु प्रेमी जो लगातार विरोध कर रहे हैं इन्हें पकड़ने वालों का, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, कुछ स्ट्रीट डॉग्स को पालना चाहिए या फिर उनका एक निश्चित स्थान तय करना चाहिए, उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था करवाना चाहिए, क्योंकि केवल विरोध करने से, खुद को पशु प्रेमी बताने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिम्मेदारियां समझनी होगी, क्योंकि लगातार छोटे छोटे मासूम बच्चे इनका शिकार हो रहे हैं, जिन्हें बुरी तरह से इनके द्वारा खा लिया जाता है, मार दिया जाता है, और ऐसे में उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी जिनका छोटा सा नन्हा सा बच्चा खत्म हो जाता है कुत्तों के आतंक से। मनीष जी, आपके पास आऊंगी। नसबंदी नहीं कर पाना सबसे बड़ा कारण है इन आवारा कुत्तों की जो लगातार संख्या बढ़ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए धर्मिष्ठा जी, जिम्मेदारी अगर करने की बात की जाए तो जिम्मेदारी यहाँ सब लोगों की आती है। पहले जो जहाँ जिस गली में, जिस मोहल्ले में इस तरह के स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ताकि म्यूनिसिपैलिटी को जाके और उनको जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको बताना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप कुत्ते रखना ही चाहते हैं, ऐसे पेट लवर रखना ही चाहते हैं वो, तो वहाँ पे उन कुत्तों को पकड़ के लेके जाए, नसबंदी करें और कुछ हद तक के वहाँ जैसे कुत्ते हैं उनको रख देना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि जिम्मेदारी नसबंदी किसकी है। पहली बात तो इसमें सरकार की एक जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा है यहाँ पे कि नगर निगम जो कुत्ते पकड़ने का, उनकी नसबंदी करने का, तो उसमें बहुत बड़ा मामला सामने आता है कि ये अपने काम को उतनी जिम्मेदारी से नहीं निभाते हैं, वो खाना पूर्ति करने वाला काम करते हैं। जैसे कि मामला मैंने शुरू में ही कहा कि ये 6-7-8 साल से मामला चल रहा है, लेकिन जो मामला लाइमलाइट में आया, जो अभी पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि बच्चों पे वो हमला कर देते हैं, बच्चों को काट देते हैं और खेल खेल में उनको जान से मार देते हैं, तो इनको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्रशासन को भी और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको भी और अधिकारी को भी, आला अधिकारी अगर इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करेंगे, वो खुल के सामने नहीं आएंगे वो, तो ये चीज़ें होंगी। और कहीं ना कहीं से जब वो पकड़ के लेके जाते हैं तो मूलतः क्योंकि इनकी संख्या, जैसा कि हमने बात की अधिकारी से, उन्होंने बताया कि नवंबर दिसंबर में इनका प्रजनन काल चलता है, तो इनमें तादाद इनमें और ज़्यादा इनकी बढ़ जाती है।
तो उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं से नसबंदी होना बहुत जरूरी है, और इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही है मनीष जी आपने कि यहाँ कहीं ना कहीं नसबंदी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इनकी संख्या कम होगी तो शायद इस तरह के मामले कम हो जाएंगे। संजना जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जिस तरह से हम पेट लवर्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि प्रवाल जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी, खुद को पेट लवर बताने से काम नहीं चलेगा। जहां उन्हें स्ट्रीट डॉग दिख रहे हैं आप, तो फिर आपको लगता है कि पेट लवर्स को जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए, कहीं ना कहीं उनके भोजन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो इस तरह से बच्चों को शिकार ना बनाए। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, देखिए क्योंकि जो पेट लवर्स अपने आप को कहते हैं तो उसे करे भी तो। अगर आप अपने आप को पेट लवर्स कहते हो तो जो कुत्ते होते हैं या जो भी आमतौर पर किसी को कुत्तों का शौक होता है, किसी को बर्ड्स का शौक होता है, तो आप घर पे पालो। मतलब 15 से 20 कुत्ते अगर आप पालो तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कुत्ते तो बाहर घूमते हैं, उन्हें तो दिखता है छोटे बच्चों पे अभी वो जैसे हमला कर रहे हैं। इतने महीनों में हम देखते आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों पे वो काट रहे हैं, किस तरीके से, ना तो उनका कोई इलाज हो रहा है, ना प्रशासन भी एक तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है। तो पेट लवर से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास फाउंडेशन है, आप आओ तो उन जो स्ट्रीट डॉग्स है फाउंडेशन में जाके उन्हें दे दो, वहाँ उनकी सारी रखवाली होती है। लेकिन ऐसा तो कहीं देखने को मिलता नहीं है कि उतनी तरीके से, क्योंकि वहां भी एक लिमिटेशन होती है। जैसे 50 कुत्ते हो गए तो सिर्फ 50 के ऊपर अगर 100 आप रखना चाहोगे तो वहां नहीं होता है। तो उतनी अपने जो मध्य प्रदेश में या भारत में भी इतने ज्यादा फाउंडेशंस नहीं है कि सारे कुत्ते को रखा जाए और वो सारी सुविधा उपलब्ध की जाए। तो जब हम उनसे ये सवाल करते तो कहीं ना कहीं वो चुप हो जाते, बात पलट देते, नहीं बोल पाते इस चीज के ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल संजना जी सही कही आपने कि कहीं ना कहीं जब जिम्मेदारी की बात आती है तो बात पलट दी जाती, क्योंकि जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। प्रवाल जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, ये मुद्दा जो है आवारा कुत्तों का हम बात कर रहे हैं, लगातार कहर बन गया है, आतंक बन चुका है एक तरह से, लगातार बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मामला बहुत बड़ा है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार प्रशासन, और मैं यहाँ सरकार की भी बात करूंगी, यहाँ अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, क्योंकि लगातार एक दो नहीं कई बच्चे इनके शिकार हो चुके हैं, कई माओं की गोद उजड़ चुकी है इन आवारा कुत्तों की वजह से। देखिए धर्मेश जी, मैंने पहले भी कहा कि इच्छा शक्ति की कमी है जी, और अगर प्रशासन और नगर निगम ठान ले कि हमें आवारा कुत्तों को बाहर करना है तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं वैसे ही पेट लवर और लोग जो है इसके बीच में आना शुरू करते हैं। कई बार तो हमने देखा है कि वो उनको कुत्तों पकड़ने ही नहीं देते जी, और इस टाइप से मतलब उनके नाटक नोटंकी शुरू हो जाते हैं, जो जिसकी वजह से मजमा लग जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको समझाई दी जाए, जन जागृति की जाए। और मैंने फिर आपसे कहा कि जो लोग भी कुत्ते को बचाना चाहते हैं या कुत्तों की रखवाली करना चाहते हैं वो उस क्षेत्र के कुत्तों को बाकायदा उनको अडॉप्ट करें और अपने साथ ले आएं, अपने बाड़े में रखें। क्योंकि भाई आपकी वजह से पूरा शहर और पूरा मोहल्ला और पूरा क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल। तो ये इन तमाम चीजों पर जब तक कठोरता से नगर निगम जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, बाकायदा इसका डिपार्टमेंट है, नगर निगम में भी एक अलग विंग है, कुत्ते पशुपालन विभाग है अलग से, तो वो अपना काम क्यों नहीं करते? वो क्यों उसको लिपापोती करके छूट जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उनको मालूम है कि हम अगर काम करेंगे तो हमें दिक्कत ना आएगी, नहीं करेंगे तो हमें फायदा ज्यादा है। तो ये इस टाइप के जब तक की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की जाएगी, आप उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी तय कीजिए कि भाई आपके क्षेत्र में हमको क्या रिपोर्टें बताइए, कितने पकड़े आपने, कहाँ छोड़े, तो ये कोई करने वाला नहीं है। तो ये जब तक नहीं होगा, पार्षद जो है स्थानीय पार्षद, उनको भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको भी जन जागृति करना पड़ेगी, उनको भी आगे आना पड़ेगा। और ऐसे आवारा कुत्तों से जब भी जो काम वाली हैं सुबह सुबह काम करने जाती हैं घरों घर, वो परेशान, सैर करने वाले जा रहे हैं वो परेशान, बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो परेशान, वृद्ध लोग घूमने जा रहे हैं वो परेशान, तमाम लोग पार्कों में घूम रहे हैं वहां भी, हर जगह इन कुत्तों का जो आतंक है वो उससे चढ़कर बोल रहा है। और जो लोग भी इनको संरक्षण दे रहे हैं उनको पुनः इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम जाने अनजाने में मानवता के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिरकार जिसका बच्चा है और उस बच्चे की अगर मान लीजिए इसमें जिंदगी चली जाती है तो कितना बड़ा लॉस है ये, किसी की जिंदगी के साथ खेलना। और सिर्फ आपको पशु पालन करना है तो आप करिए, बेशक करिए, पर उसकी आप समुचित व्यवस्था कीजिए, उसकी जिम्मेदारी लीजिए और लिखित में आपको जो है वो नगर निगम और जिला प्रशासन को एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि हम इनकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसा कुछ जब तक कानून नहीं बनेगा
तब तक मैं समझता हूँ इस शहर को हम कुत्तों के आतंक से मुक्त नहीं करा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि जब तक सभी अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे तब तक इस आतंक से मुक्ति मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि ये मामला गंभीर है। लगातार इस तरह के मामले आते हैं, एक दो मामले होते तो समझ में आता, लेकिन काफी लंबे अरसे से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे इन कुत्तों के जो झुंड है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा निशान जो उठता है सुरक्षा के ऊपर उठता है, लेकिन प्रश्न चिन्ह यहाँ ये भी बनता है कि जिम्मेदार अधिकारी क्यों लापरवाह बने हुए हैं। फिलहाल प्रवाल जी, मनीष जी और संजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे राजधानी के लगभग हर हिस्से में आवारा कुत्तों द्वारा सड़क चलते लोगों को काटने की खबरें आ रही है और बच्चों को काटने के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं और ना ही इस ओर कोई कड़े कदम उठाने को तैयार है। लगातार मासूम बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब इनकी नींद टूटती है और कब इस आतंक से मुक्ति मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।